हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? होप से सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आकाश भाई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें आप पूरे डिटेल में बताइए कि बेसिकली आर्ट डायरेक्टर काम क्या करता है, कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में जा सकते हैं, करियर उसमें बना सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि पैसे कितने कमाए जा सकते हैं। तो सब के सब वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वाले वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करेंगे, तो एंड तक जरूर से जरूर देखना। वीडियो लंबी है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सबसे बड़ी बात कि डिमांड वीडियो है ये, इसका डिमांड किया था A2 मास्टर नामक एक बेसिकली यूट्यूब चैनल है, उनके द्वारा ये डिमांड किया गया था। बेसिकली उस टाइम तो उनका जैसा नाम मुझे दिख रहा है प्रणव था, लेकिन अभी फिलहाल के नाम चेंज हो चुका है उनके चैनल का। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग सबको पसंद है। गाइस, इससे पहले भी हम लोग 2 और वीडियोस यहाँ पे बना चुके हैं आर्ट डायरेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले ही जाके देख लो और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखो। फुल एक पैकेज हो जाएगा आपके लिए। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना क्योंकि इसमें सारे के सारे डाउट जो आपके क्लियर हो किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वाली वीडियो भी है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, पहले हम लोग करेंगे कि आर्ट डायरेक्शन आप कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू आप जा सकते हो, डिग्रीज आपको कौन कौन सी करनी है, ठीक है। 12th के बाद आप बेसिकली कोई भी, पहली बात तो सबसे पहली बात कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि 12th में कौन से स्ट्रीम के थ्रू हम लोग करें सर, ताकि हम लोग आर्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप साइंस करो, कॉमर्स करो, आर्ट्स करो, कोई भी मतलब स्ट्रीम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th का कोई इससे मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ से है? डिग्री से आपका मतलब है, ग्रेजुएशन डिग्री से आपका मतलब है। तो ग्रेजुएशन डिग्री आपने आर्ट के फील्ड में करनी। मैं तो ये बोलूँगा कि आर्ट के फील्ड में करो, ज़्यादा बेटर है। क्राफ्ट के फील्ड में जाना मत करो। एक तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और दूसरी बात कि बहुत जगह पे उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा और आपको स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। उससे बेटर है कि आर्ट में करो। मैं अगर कभी पहले बोला भी था कि आर्ट और क्राफ्ट दोनों के साथ होता है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, क्योंकि ये आर्ट के साथ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ईजी है ना। आर्ट के भी कौन कौन से कोर्सेज या डिग्रीज आप कर सकते हो जिसके बाद आप आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में जा सकते हो। अगेन गाइस, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, इस वाली वीडियो में वापस से बोल रहा हूँ कि इसके बाद, डिग्री के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, गेन आपको करना पड़ेगा। बेसिकली 3 से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस आपको गेन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में जा सकते हो। या तो टीवी में जाओ और या तो कोई फिल्म में चले जाओ। तो गाइस, बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी फील्ड होते हैं, फैशन डिजाइन हो गया, या फिर मेरा खुद का जो डिपार्टमेंट है एनिमेशन, तो एनिमेशन के का जो डिपार्टमेंट जो हो गया, वो आप डिग्री आप उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इसके अलावा डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और भी बहुत सारी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो आर्ट में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड आर्ट्स और ये सब बहुत सारे, अब मतलब जो कोर्सेज जो है, जो डिग्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ डिग्रीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट कर दिया है। आई होप कि ये सब चीज़ें आप पढ़ लो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हर एक चीज़ के बारे में बता चुका हूँ ना। सबसे पहली बात है कि जब आप 12 जब आप करते हो, उसके बाद फिर आपके माइंड में चलता है कि अब आगे क्या, अगर मुझे आर्ट डायरेक्टर बनना है, आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में जाना है, तो आगे हम क्या करें। तो एक तो बात है कि आप डिजाइनिंग का फील्ड यानी कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड आप चूज करो ना। एक और बात गाइस कि आर्ट का मतलब जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो वो सब आर्ट में ही आता है। लेकिन आप उन सब का अगर आप डिग्री अगर आप करोगे तो शायद उससे कोई मतलब नहीं होगा आर्ट डायरेक्शन की फील्ड को, क्योंकि उसके बाद आप आई थिंक सिंगिंग में जाओगे, या फिर अगर आप डांसिंग का अगर आप किए तो आप डांसर बनोगे, कोरियोग्राफर बनोगे, ये सब बनोगे। आप आर्ट डायरेक्शन की फील्ड में नहीं जाओगे। तो आर्ट डायरेक्शन के लिए उसी टाइप का कोई कोर्स करना जरूरी है, मतलब जो चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको हेल्प करे, ठीक। इसके अलावा एक और चीज मैंने बता दिया कि आपको बेसिकली एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी है उस पर्टिकुलर जो भी चीज आपने, मान लीजिए मैं जैसे एनिमेशन में कर रहा हूँ, अब अगर मैं चाहूँ कि आर्ट डायरेक्टर मुझे बनना है,
तो मेरे को एज एन एनिमेटर मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, भले कितना भी कम मेरे को पैसा मिले, कुछ भी मिले, मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं भी हो, लेकिन तब भी मुझे करना ही होगा। ये होता है आर्ट डायरेक्शन को भी ऐसा एक फील्ड है, ठीक है। टीवी में अगर आपको जाना है तो शायद 2-3 साल में आपका काम चल जाए, लेकिन अगर आपको फिल्म में जाना है तो 3 से 4 साल, कभी कभी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको अपने फील्ड में लेना पड़ेगा ना। इसके अलावा गाइस कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करें तो आर्ट डायरेक्टर से भी रिलेटेड आर्ट डायरेक्शन का भी कोर्सेज अवेलेबल है, और इसमें आर्ट डायरेक्शन की ही चीज़ों के बारे में बताया जाता है। बेसिकली आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सब चीज़ लास्ट में भी बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि आर्ट डायरेक्शन का जो पढ़ाई जो होता है, सबसे पहले आपको तो ये 3 साल का कोर्स है, ठीक है। और इसमें पहले 1 साल में आपको हिस्ट्री और ये सब के बारे में बताएगा, दूसरे साल में आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, और लास्ट साल में आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल्स आपको उसमें हाथ आपको मतलब कि पकड़ आपको मजबूत आपको करवाया जाएगा। तो गाइज ये आर्ट डायरेक्शन के फील्ड में अगर आप जाना है तो हालांकि ये आर्ट डायरेक्शन के जो डिग्रीज जो है जिन जिन कॉलेजेस में हैं वो सब उसमें मतलब कि एनरोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको आपको निकालना पड़ता है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं बहुत जगह, और कहीं कहीं पे इवन मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी है तो इसीलिए वही चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें आपको मॉडल आपको बनवाया जाएगा, सेट्स का बेसिकली मॉडल आपको बनाया जाएगा। बहरहाल जब मैं जॉब के बारे में मैं बताऊंगा तब आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि आर्ट डायरेक्टर का एक्चुअली काम क्या होता है। तो गाइस कुछ कॉलेजेस के बारे में बता देते हैं जिसमें कि आर्ट डायरेक्शन का ये जो डिग्री जो है वो किन किन कॉलेजेस में दिया जाता है या फिर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे गाइज ये चीज़ मैं थोड़ा सा देख के पढ़ रहा हूँ, वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में जो कि है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसमें ये डिग्री होता है। इसके अलावा सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट जो कि मुंबई में है या फिर महाराष्ट्र में है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे चीज़ें बता चुका हूँ डिटेल में कहाँ पे है, और पूरा उनका जो है पेज ही मैं दे दूँगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा पर्ल अकेडमी है। इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII जो कि पुणे का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट है। तो इन सब कुछ कॉलेजेस कुछ हैं जिसमें कि ये आर्ट डायरेक्शन का जो कोर्स जो है, जो डिग्री जो है वो होता है, और ये 3 साल का बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि कोई और डिग्री करके फिर इसको एज अ पार्ट टाइम आपको करना है, या डिप्लोमा टाइप का डिग्री नहीं है, ये बाकायदा ग्रेजुएशन डिग्री है। तो आप इसे करो और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगा आर्ट डायरेक्शन के लिए। लेकिन गाइज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ FTII का, हालांकि FTII पे वीडियो जल्दी आने वाली है, आई थिंक इस मंथ के एंड तक FTII पे एक फुल वीडियो आने वाली है कि आर्ट डायरेक्शन के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे वहाँ पे, और कैसा इंस्टीट्यूट है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एलुमनाई कौन कौन से है। तो वो वीडियोस से वो देखना, और अगर आपको वो वीडियो अगर मिस अगर नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इस मंथ के एंड तक में ये वीडियो आएगी तो आप जरूर से जरूर उसका लाभ उठा सको। अब गाइज आप एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये जो आर्ट डायरेक्शन का जो ये डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, उसमें सीट अपना निकालना। एक एग्जांपल के तौर पे FTII में मात्र 10 सीट अवेलेबल है, 10 सीट्स ओनली पर बैच फॉर आर्ट डायरेक्शन। तो आप ये समझ सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, और इसमें कंपटीशन राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, सब कुछ होता है। तो मैं इस पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। बहरहाल अगले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ कि आर्ट डायरेक्टर एक्चुअली जॉब प्रोफाइल उसका क्या है, वो करता क्या है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने सारी की सारी बातें बताई थी कि आर्ट डायरेक्टर करता क्या, आर्ट डायरेक्टर होता क्या है। और ठीक है, मतलब प्रणव भाई का ये डाउट था, तो मैं वापस से इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों सबको भी फायदा ही उससे मिलेगा। ना गाइस फर्ज करो कि आप एक फिल्म देखते हो, ठीक है, उसका एक सीन है, तो सबसे पहले उसका आपको उस सीन का आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, और आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग
जो जो सीन का यूज हुआ है आप उस चीज को अच्छे से समझते हो। विद द हेल्प ऑफ मॉडल आप बनाते हो छोटे से, और समझते हो, मतलब वर्चुअल एक तरह का सीन बना लेते हो और समझते हो कि यहाँ पे लाइटिंग लगाने से फायदा होगा और इधर क्या चीज रहना चाहिए कि वो जस्टिफाई करे उस सीन को। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैं एग्जाम्पल वाले पिछले वाले वीडियो में भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कोर्ट रूम वाला सीन है, तो कोर्ट रूम में जिस तरह का वो गांधी जी का फोटो होना और किस तरह का पूरा एक जो होता है ना जज का जो बेंच जो होता है, पूरा जो सेटअप जो होता है, वो सब पूरा इस तरह का सेट किया जाता है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये कोर्ट है। अब मान लो एक नॉर्मल कुर्सी चेयर दे के अगर आप एक जज को बैठा दो, पीछे में कोई भी गांधी जी का फोटो नहीं है, बेसिकली उसको एज अ सीन आप अगर यूज करते हो अपने मूवी में, तो आप भी समझते हो कि कितना ज्यादा जस्टिफाई होगा। मतलब बेसिकली एक फिल्म या एक सीन या फिर एक कोई भी टीवी सीरियल भी, ओटीटी आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उन सब में जो भी सीन बनता है वो सब अपीलिंग कैसे होगा, अट्रैक्टिव कैसे होगा, अच्छा कैसे लगेगा, लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करेगा, बट एट द सेम टाइम वो भी चीज ध्यान रखना उनको पड़ता है कि कैसे वो चीज उतना ज्यादा मतलब कि ओवर एग्जैजरेटेड नहीं लगे कि नहीं ये चीज तो होता ही नहीं, ये तो सीन बेकार का बना दिया गया है, ये सीन जो है वो तो एक्चुअली में वैसा कोर्ट रूम नहीं होता है या इस टाइप। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। बेसिकली आर्ट डायरेक्टर का यही काम होता है कि एक सीन को कितना ज्यादा बिलीवेबल बनाया जा सके और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ये आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। गाइस, हम नॉर्मल लोगों को लगता है कि आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर में क्या ही अंतर होगा। मतलब आर्ट डायरेक्टर तो यही करता है, सीन बेसिकली क्रिएट कर रहा है और सीन को सजाना और ये सब काम होता है, और डायरेक्टर बेसिकली पूरी मूवी जो है डायरेक्ट कर रहा है। तो ज्यादा डिफरेंस क्या है, डायरेक्टर भी काम कर लेगा, और लो बजट फिल्म्स में ऐसे ही होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स में ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल वे में अगर आप जाओ, यानी कि कोई भी टीवी सीरियल सब तो बहुत बड़े स्तर पे बनता है इंडिया में, तो टीवी सीरियल्स में आप जाओ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो वेब सीरीज जो है उन सब में आप जाओ, या फिर मूवीज में आप जाओ, इन सब में आर्ट डायरेक्टर का बहुत क्रूशियल रोल प्ले होता है, बिकॉज हर एक सीन के लिए आर्ट डायरेक्टर को काम करना पड़ता है। ठीक है, अब गाइस इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं हम कि इनकम कितना जनरेट कर पाते हैं डायरेक्टर। आप इंटरेस्टेड हो इस बात के लिए? अगर इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले लाइक ठोको। तो आर्ट डायरेक्टर का जो गाइस इनकम होता है वो तो ऐसे तो एक ऐसा वेरिएबल सा चीज है जो कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज होगा, लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप करोगे तो शायद 1 लाख से 3 लाख के करीब पर एनम, बेसिकली मैं पैकेज के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि एक सालाना फीस जो है, एक सालाना आपका सैलरी जो है वो 1 लाख से 3 लाख के बीच में रेंज करेगा। मतलब कि काफ़ी मिनिमल जॉब होगा, बहुत ही सिंपल सा जॉब होगा। अगर मैं आपको जो मतलब कि आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10,000 पर महीने से, मतलब कि 10,000 पर महीने से अराउंड आपको नहीं भी तो 25,000 के करीब आप कमा सकते हो महीने में। अब 1-2 साल बाद ये चीज़ जो है वो आप इंक्रीज करते करते इसको इवन आप 5 लाख से 7 लाख पर एनम आप ले जा सकते हो, यानी कि आप डिसेंट अमाउंट में आप कमाने लगोगे। 50,000 के करीब तो आप बनाने लगोगे आराम से, करीब 50 लाख का आप बनाने लगोगे। इसके बाद फिर जब आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकते हो, यानी कि 7 साल के बाद 8 साल या 9 साल या 10 साल या उससे भी ज़्यादा, खैर उससे ज़्यादा के बारे में हम लोग नहीं बात करते क्योंकि उसमें और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, विथ टाइम ये सब चीज़ें बढ़ती है। बट मान लो कि 8 से 10 साल के बीच में ये जो है रेंज करीबन, जितना मैंने जो है रिसर्च मैंने किया है कि 10 लाख से 12 लाख पर एनम, यानी कि महीने का आप 1 लाख तो लगभग आप कमाओगे, 80,000 से 1 लाख के करीब आप लगभग आप कमाओगे। तो इस तरह का सैलरी होता है। अगेन अब आप 10-20 साल अगर आप पुराने अगर आपको हो तो ऑब्वियसली आपका शायद इनकम नहीं भी तो अगर मुझे लगता है तो शायद 20 लाख के करीब हो रहा होगा, या फिर 24 लाख 25 लाख इस टाइप का होगा पर एनम का मैं बता रहा हूँ। या बड़े फिल्म में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें फिल्म बाय फिल्म आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें
वो बहुत सारी चीज़ें चेंज है। तो यही था एक सिंपल सा गाइस चीज़ की इनकम आपका किस तरह का होगा। मैंने एक वैल्यू आपको बता दिया कि शायद 1 लाख से स्टार्ट होगा और शायद वो जाते जाते 20 से 25 लाख तक भी जा सकता है। तो गाइज यही था एक वीडियो जिसमें हम लोग ने सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई तब भी आपका डाउट हो तो जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। साथ ही साथ कोई सजेशन हो या फिर कोई वीडियो डिमांड हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बता सकते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने सारे के सारे आर्टिस्ट और आर्टिजन के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फैला दो, क्योंकि बेसिकली आर्टिस्ट के साथ तो जरूर से जरूर शेयर करो जिसको कि मजा आता है आर्ट में और जिसका पैशन है और उसको एज ए करियर व्यू देखना है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आर्ट डायरेक्टर के रूप में आप अपने आप को जन्माओ और एक अच्छा इनकम भी जनरेट आप इससे कर सकते हो। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आर्ट और क्राफ्ट के नॉलेजेबल वीडियो के शौकीन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ, या फिर मैं यूं कहूं कि एक और नए आर्ट और क्राफ्ट के शॉर्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे अगले मंडे तक। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।